यूपी से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कई जिलों में घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। सरकार की इस पहल पर अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। डिटेंशन सेंटर को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है क्योंकि लोग उन्हें 2027 के बाद खुद डिटेंशन में भेज देंगे। इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासिंत अली ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा 2027 चुनाव में बिखर जाएगी। यूपी में डिटेंशन सेंटर के लिए जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। यूपी में भी अन्य राज्यों की तरह डिटेंशन सेंटर के प्रबंध और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। इसके अलावा पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी गृह विभाग को रोजाना देनी होगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिलों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए खासी संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा एनसीआर के जिलों खासकर नोएडा और गाजियाबाद में अफ्रीकी मुल्क के देशों से अवैध तरीके से आए नागरिक मौजूद हैं। इनमें से तमाम मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर क्राइम में लिप्त हैं। इस वजह से इस बार ऐसे घुसपैठियों की धरपकड़ कर वापस भेजा जाएगा। लखनऊ की मेयर ने भी अभियान को तेज करने का दावा किया। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। नहीं, कोई विचार नहीं है। वो असल में एसआईआर से जो उनके फर्जी वोटों का एक नुकसान होने जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने फर्जी वोटें बनवाई थी, वो वोटें निश्चित रूप से खत्म होंगी। उसको लेकर के उनके मन में डर है और वो अभी से जान चुके हैं कि 27 में उनकी हार तय है। यूपी में इन सेंटर पर पुलिस की विशेष टीमें भी तैनात रहेंगी, जहां उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि शुरुआती चरण में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिटेंशन सेंटर स्थापित कराए जाने की योजना पर भी विचार चल रहा है। इसके उपरांत हर जिले में डिटेंशन सेंटर की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। कई जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और यहीं पे जो अपना अवैध प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएगा उसको रखा जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। इसी के तहत अगर देखा जाए तो लखनऊ में भी बहुखंडी आवास है, यह विधायकों का आवास है, मंत्री यहाँ पर रहते हैं और इसके बगल में ही तमाम जो बांग्लादेशी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अब नगर निगम और एलडीए मिलकर अभियान चलाएगा और इसी के तहत इनका जो सत्यापन करवाया जाएगा। जो भारत का नागरिक नहीं होगा, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। ये पूरी जो कार्रवाई है मुख्यमंत्री के आदेश पर बढ़ाया जा रहा है और इसी के तहत योजना बनी है कि हर दिन हर जिले की रिपोर्ट गृह विभाग को भेजनी होगी और गृह विभाग उस पर आगे की कार्रवाई करेगा। तो ये तमाम जो मानक है वो बना दिए गए हैं। अब इस पर जिला प्रशासन काम भी कर रहा है और जिला प्रशासन के साथ नगर निगम की टीम भी जुटेगी और लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम भी इस अभियान से जुड़ेगी और डिटेंशन सेंटर बनाने के साथ ही जो सत्यापन का कार्य है उसको शुरू कर दिया जाएगा। जो सत्यापित नहीं होगा, जो अवैध रूप से भारत में रह रहा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे अवैध व्यक्तियों को रखा जाता है। आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाती है। डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत में उनके मूल देश में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यूपी में अब विदेशी घुसपैठियों पर योगी सरकार की सख्त नजर है। डिटेंशन सेंटर बनने शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या से लेकर अफ्रीकी तस्कर तक टारगेट पर हैं। अखिलेश ने तंज कसा तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया।
2027 का हिसाब दोनों ने शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या 2027 के चुनाव की पहली गोली? आप कमेंट में बताइए, डिटेंशन सेंटर सही कदम है या सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा? कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे लक्ष्मण और मैं पारितोष।